पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे अनोखा और हाई वोल्टेज चुनाव माना जाता है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होती, बल्कि विचारधारा, पहचान, संस्कृति और राजनीतिक रणनीति की भी जंग होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। 2026 के राजनीतिक माहौल में जब देश भर में चुनावी रणनीतियां बदल रही हैं, तब पश्चिम बंगाल एक बार फिर सुर्खियों में है। क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि यहां सीधी टक्कर अक्सर क्षेत्रीय पार्टी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच होता है। अब वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह क्षेत्रीय पहचान के इर्द गिर्द खड़ा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय मुद्दों और परिवर्तन के एजेंडे से जोड़ देती है। लेकिन अक्सर ये देखा भी जाता है और कहा भी जाता है कि बंगाल की जो सत्ता होती है वो भारत की राजनीति में सबसे अलग होती है, क्योंकि यहाँ वही काबिज होता है जो कि समग्र भारत में विपक्ष में होता है। अब वहीं अगर चुनाव में हिंसा की बात कर ले तो हिंसा और हाई वोल्टेज माहौल भी इसमें चर्चा का विषय बन जाते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की एक बड़ी पहचान है हिंसा और टकराव। हर बार चुनाव में ये देखा जाता है कि हिंसा और टकराव जैसे दृश्य आम हो जाते हैं। वहीं चुनाव के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष, बूथ कैप्चरिंग के आरोप और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से देश के अन्य चुनाव से अलग बनाती है। शायद इसीलिए इस बार बंगाल चुनाव सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो हर बार 7 चरण, 8 चरण, 1 महीना, 1.5 महीने तक चुनाव होते थे, इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जहां 1 हफ्ते के अंदर महज दोनों चरणों को संपन्न कराया जाएगा और उसके तत्पश्चात कुछ ही दिनों में नतीजे भी आ जाएंगे। यानी कि इस बार जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, वो वाकई बहुत दिलचस्प नजर आने वाली हैं। वहीं अगर बात करें, यहाँ चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पावर शो भी बन जाता है। और वो इसलिए बनता है क्योंकि हाल ही में पंचायत और लोकसभा चुनाव में हिंसा की घटनाओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को अतिरिक्त सतर्क रहने पर मजबूर किया। लगातार पार्टियों के कार्यकर्ता, पार्टियों के नेता अपना पावर शो करते हैं, जिसके तहत अन्य दलों के लोगों से टकराव करते हैं और ये पूरा माहौल एक संघर्ष और खूनी संघर्ष में बदल जाता है। वहीं अगर बात करें एक ऐसे मुद्दे की जो इस चुनाव में बहुत चर्चा का विषय बनता है, वो है विचारधारा की गहरी जंग। अब बंगाल का चुनाव केवल सीट जीतने का खेल नहीं है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई भी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, क्षेत्रीय पहचान, बंगली यानी कि बंगाली संस्कृति, सेकुलर राजनीति, ये टीएमसी के अभिन्न पहचान के मुद्दे हैं। वहीं अगर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास का मॉडल। अब बात कर लें अगर लेफ्ट प्लस कांग्रेस की, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब कांग्रेस और लेफ्ट अगर साथ में भी चुनाव लड़ लें तो अभी उतने सत्ता में काबिज नहीं हो सकती जहां वो विपक्ष में भी बैठ पाए। तो वहीं अगर लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो पारंपरिक वामपंथी और उदारवादी विचार वाले ये लोग अपने एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। अब वहीं बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट का शासन रहा है, जिसने यहाँ की राजनीति को वैचारिक रूप से गहराई दी है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन मार्क्सवाद के बाद कभी देखने को नहीं मिला। वहीं संस्कृति और राजनीति का अनोखा मेल बंगाल में देखने को मिल जाता है। पश्चिम बंगाल में राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहती, यह कला, साहित्य और त्योहारों का एक मेल भी देखा जाता है। वहीं दुर्गा पूजा, बंगाली भाषा और पहचान, फिल्म और थिएटर जगत का प्रभाव भी इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर बात कर लें चुनाव के दौरान नेताओं के भाषणों में बंगाल की अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बनता है और हमेशा ये अस्मिता की बात हर एक चुनाव में देखने को मिल जाती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पिछला विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आने वाला विधानसभा चुनाव हो। वहीं महिला वोटर्स का एक बड़ा प्रभाव बंगाल के चुनाव में देखने को मिलता है, या कहें
कि ये वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो बंगाल की चुनाव में सत्ता में काबिज होने वाले अगले मुख्यमंत्री के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम है। ममता बनर्जी की कई योजनाएं हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री। ये वो योजनाएं हैं जिनके तहत ममता बनर्जी लगातार महिला वोट बैंक को साधे हुए हैं या अपनी तरफ साध रही हैं। वही महिला वोट बैंक को मजबूत बनाती हैं ये सारी की सारी योजनाएं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस आधी आबादी यानी महिलाओं को अपने पक्ष में लें। जहां एक तरफ टीएमसी इन योजनाओं के तहत उन महिलाओं को लाभ दे रही है, तो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने यही है कि कैसे उन चुनौतियों से उभरा जाए और कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को अपनी तरफ खींचा जाए। अब वहीं अगर बात कर लें 2026 के चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियां नई योजनाओं और घोषणाओं पर फोकस कर रही हैं। चुनावी रणनीति और टेक्नोलॉजी का एक नया खेल, एक अद्भुत खेल इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ बात एआई की हो रही है। अब बंगाल का चुनाव सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया कैंपेन, डेटा एनालिटिक्स, माइक्रो टारगेटिंग, जी हाँ, ये वो शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से आजकल पूरा डिजिटल युग में सोशल मीडिया से सारे नेता एक्टिव हैं। वहीं डेटा एनालिटिक्स एक बड़ा प्रोग्रामिंग बन के उभरा है इस पूरे चुनाव में, जहां कस्टमाइज्ड डेटा निकाला जाता है। बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां, बड़े बड़े लोग इसमें काम करते हैं और वो पूरा डेटा देते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो, चाहे उनके नंबर्स हो, चाहे मॉनिटरिंग हो, चाहे आधार कार्ड डिटेल्स हो। लगातार ये लोग इकट्ठे करके ये पूरा डेटा पार्टियों को प्रोवाइड करते हैं और पार्टियां इन्हें अपने संसाधन जुटाने में इस्तेमाल करती हैं। वहीं माइक्रो टारगेटिंग भी एक ऐसा शब्द है जो इस डिजिटल युग से कहीं भी अछूता नहीं है। ये माइक्रो टारगेटिंग वो एक शब्द है जहां पर एक छोटे छोटे तबकों को टारगेट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है और पार्टी की रणनीतियों से उनको तारुफ करके आगे बढ़ा जाता है। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी डिजिटल प्रचार में सबसे आगे है, जबकि टीएमसी ज़मीनी नेटवर्क पर भरोसा करती है। टीएमसी इन तीनों शब्दों में कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पर सबसे आगे चल रही है, सबसे ट्रेंडिंग चल रही है। अब एआई और डिजिटल कैंपेन का इस्तेमाल इस बार और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जिससे चुनाव और हाईटेक हो गया है। वहीं अगर बात कर लें कि ऐसे फैक्टर की जो अपने आप में इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, तो वो है चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका। पश्चिम बंगाल चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की भूमिका बहुत अहम होती है। कई चरणों में मतदान भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल संवेदनशील बूथों की निगरानी करते हैं। अब यह सब इसे अन्य राज्यों से अलग बनाता है। जहां हम बात कर रहे थे कि बंगाल सबसे अलग क्यों है, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, यह भारत की राजनीतिक दिशा तय करने वाला मिनी जनादेश बन जाता है। वाकई चुनाव में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन बंगाल के चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिए। बने रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ।